वेलकम टू एडुकेटर वर्क। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेनेमस और नॉन वेनेमस स्नेक को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेनेमस और नॉन वेनेमस स्नेक के बीच में डिफरेंस के बारे में। साथ साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि वेनेमस क्या होता है और पॉइजनस क्या होता है। स्नेक के केस में हम पॉइजनस वर्ड की जगह पे वेनेमस वर्ड का यूज़ क्यों करते हैं उसको भी हमने डिस्कस किया था। वेनेमस और पॉइजनस में क्या डिफरेंस है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई वेनेमस एंड नॉन वेनेमस स्नेक्स। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्नेक वेनेमस है या फिर नॉन वेनेमस है। अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कि स्नेक को आइडेंटिफाई करना कि ये वेनेमस है या नॉन वेनेमस है? क्योंकि अक्सर जो स्नेक जो है ना काट लेता है हमें, तो हमें डर के मारे जो है ज़्यादातर की मौत हो जाती है। सभी के सभी जो स्नेक्स होते हैं वो वेनेमस नहीं होते हैं। कुछ ही स्पीशीज़ जो है स्नेक की वो क्या होती है, वेनेमस होती हैं, जिनके काटने से डेथ हो सकती है। बट कभी ऐसा होता है कि अगर किसी नॉन वेनेमस स्नेक ने हमें काट लिया और हम डर के मारे जो है हमारी डेथ हो जाती है। वो वेनेमस नहीं है, उसके अंदर वेनम नहीं है, जब भी हमारे डर के मारे जो है वो डेथ हो जाती है। तो जो स्नेक का जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉन वेनेमस. Identification of venomous or non-venomous is important because sometimes the bite of a non-venomous may lead to death out of fear. ज़्यादातर जो स्नेक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन वेनेमस होते हैं। जो वेनेमस और नॉन वेनेमस स्नेक्स का जो है आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी जो है नॉन वेनेमस स्नेक अगर हमें काट लेता है तो हमारी जो है वो डर के मारे जो है वो डेथ हो जाती है। तो यहीं पे वह बताया गया। तो वेनेमस स्नेक और नॉन वेनेमस स्नेक का जो है आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अराउंड 3000 स्पीशीज़ ऑफ द स्नेक आर प्रेजेंट अक्रॉस द ग्लोब. पूरे वर्ल्ड में हमें स्नेक की 3000 स्पीशीज़ देखने को मिलती है। ठीक है ना, 3000 स्पीशीज़ जो है वो स्नेक्स की प्रेजेंट है पूरे वर्ल्ड में। जिनमें से कुछ ही स्पीशीज़ जो है वो वेनेमस होती है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती है। ओनली 20% 600 स्पीशीज़ इज़ वेनेमस एंड ओनली 7% 200 स्पीशीज़ स्नेक्स आर एबल टू किल अ ह्यूमन. यहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो 20% जो स्नेक्स होते हैं वो वेनमस होते हैं। कहने का मतलब है 600 स्पीशीज़ जो है वो स्नेक की वेनमस होती हैं। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 7%, कहने का मतलब है 200 स्पीशीज़ जो है स्नेक्स की, वही एबल होती है ह्यूमन को किल करने के लिए। क्या कहा गया है मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि जो 20% जो है स्नेक्स जो है वो ही वेनमस है। कहने का मतलब है 600 स्पीशीज़ जो है वो स्नेक्स की वही वेनमस है। अब इस 20% में से भी, कहने का मतलब है 600 स्पीशीज़ में से ही 200 स्पीशीज़ जो है वो एबल होती है किसी ह्यूमन को किल करने के लिए, उसके डेथ के लिए। इंडिया रिपोर्टेड अप्रॉक्सीमेट 50,000 डेथ एवरी ईयर बाय स्नेक बाइट्स. अब इंडिया में ये रिपोर्ट किया गया है कि हर साल, ठीक है ना, एवरी ईयर स्नेक के काटने से कितनी डेथ होती है, 50,000, 50,000 जो है वो मौतें होती है हर साल स्नेक के काटने से. द वेनमस स्नेक कैन बी आइडेंटिफाई बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. वेनमस स्नेक को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है ना, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला है नेचर ऑफ द टेल. टेल को देख करके हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्नेक वेनमस है या कि नॉन वेनमस है. इफ़ द टेल ऑफ अ स्नेक इज़ फ्लैट, लेटरली कंप्रेस्ड, इट इज़ अ सी स्नेक. ऑल सी स्नेक्स आर वेनमस. अगर कोई हमें स्नेक दिखे और उस स्नेक की जो टेल है वो कैसी हो, फ्लैट हो, चपटी हो और लेटरली कंप्रेस्ड हो. लेटरली कहने का मतलब है साइड से जो है वो थोड़ी दबी हुई हो, कंप्रेस्ड हो, तो वो क्या है, वो सी स्नेक्स होते हैं. ठीक, वो सी में रहने वाले स्नेक होते हैं. अब जितने भी सी स्नेक्स हैं, सारे के सारे जो सी स्नेक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वेनमस होते हैं. यहाँ पे इस इमेज में दिखाया गया है कि ये जो टेल है वो कैसी दिख रही है, हमें फ्लैट दिख रही है और लेटरली साइड से कैसी है, कंप्रेस्ड है, दबी हुई है. तो ये क्या है, वेनमस स्नेक का जो है वो करेक्टर है. इफ़ द टेल एंड्स ब्लंटली इट इज़ नॉन वेनमस. अगर जो टेल है वो एंड हो रही है ब्लंटली, ठीक है, ब्लंट है अगर टेल,
तो वो क्या है, वो नॉन वेनमस स्नेक है। यहाँ पे हम देखिए हमें कैसे देखने को मिल रही है, टेल ब्लंट दिखने को मिल रही है, तो ये क्या है, नॉन वेनमस का करेक्टर है। अगर आपको कोई भी स्नेक दिखे, उसकी जो टेल है वो कैसे दिखे, ब्लंट दिखे, तो वो क्या होगा, नॉन वेनमस स्नेक होएगा। इफ़ द टेल इज राउंड और सिलेंड्रिकल इट मे बी वेनमस और नॉन वेनमस। अगर जो टेल है वो हमें कैसे दिखे, राउंड दिखे या सिलेंड्रिकल दिखे, तो वो क्या हो सकता है, वेनमस भी हो सकता है या फिर नॉन वेनमस भी हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे दिखाई गई ये कैसी दिख रही है, हमें सिलेंड्रिकल टेल दिख रही है, या हम कह सकते हैं थोड़ा सा राउंडेड दिख रही है, तो वो क्या हो सकता है, वो वेनमस भी हो सकता है या नॉन वेनमस भी हो सकता है। नेक्स्ट है वो है नेचर ऑफ द वेंट्रल स्केल्स। वेंट्रल स्केल को देख करके हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेनमस है या फिर नॉन वेनमस है। इफ़ द टेल इज सिलेंड्रिकल स्नेक कैन बी वेनमस और नॉन वेनमस। ऑब्जर्व द वेंट्रल स्केल्स। अभी हमने देखा कि जो टेल है अगर वो कैसी थी, फ्लैट थी, तो वो स्नेक कैसा था, वेनमस था। फिर हमने देखा अगर टेल ब्लंट थी तो वो कैसा था, नॉन वेनमस था। फिर हमने देखा थर्ड पॉइंट कि अगर जो हमें टेल है वो कैसी दिख रही है, सिलेंड्रिकल दिख रही है, तो वो क्या हो सकता है, वो वेनमस भी हो सकता है या फिर नॉन वेनमस भी हो सकता है। हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हाँ पक्का वेनमस ही है या फिर नॉन वेनमस है। तो अगर हमें टेल देख करके नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या देखते हैं, उसके वेंट्रल स्केल्स को देखते हैं। If the ventral scales are small and narrow, it is a non-venomous snake. अगर जो वेंट्रल स्केल्स हैं, वेंट्रल सरफेस पे जो स्केल्स हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, वेंट्रल स्केल्स कह रहे हैं। अगर वेंट्रल स्केल्स कैसे हैं, स्मॉल है, छोटे हैं और नैरो है, ठीक है, तो वो क्या है, नॉन वेनमस स्नेक है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो वेंट्रल स्केल्स है हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे हैं और नैरो है ना, तो ये क्या है, नॉन वेनमस स्नेक का जो है वो करेक्टर होएगा। If the ventral scales do not cover the entire width of the belly on either side of ventral small scales are present, then it is a non-venomous snake. Example है python. अगर जो वेंट्रल स्केल है वो एंटायर विड्थ को कवर नहीं कर रहे हैं, किसकी, बैली की अगर एंटायर विड्थ को, पूरी लेंथ को जो है वो वेंट्रल स्केल्स कवर नहीं कर रहे, वेंट्रल के दोनों साइड पे अगर हमें स्मॉल स्केल्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो क्या है, नॉन वेनमस स्नेक है। इसका एग्जांपल क्या है, पाइथन है। यहाँ पे दिखाया गया है नॉन वेनमस स्नेक के वेंट्रल स्केल। ये हम देख सकते हैं, ये वेंट्रल सरफेस है जो बेली वाला रीजन है, ठीक है ना, इस पे जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमें कोनों कोनों पे जो है वो स्केल्स देखने को मिल रहे हैं, और ये कैसे है, स्मॉल है, तो ये क्या है, एक नॉन वेनमस स्नेक होएगा। Ventral scales are broad and cover the entire width of the belly region. It may be venomous or non-venomous. अगर जो वेंट्रल स्केल्स हैं वो कैसे हैं, ब्रॉड है, चौड़े चौड़े हैं, और क्या कर रहे हैं, वो बेली के पूरे विड्थ को जो है वो कवर कर रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है, वो वेनमस या फिर नॉन वेनमस स्नेक हो सकता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, हमें वेंट्रल स्केल्स देखने को मिल रहे हैं, ये कैसे हैं, ब्रॉड है, ठीक है ना, और क्या कर रहे हैं, वो बेली वाले रीजन को जो है वो पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। तो अगर हमें ऐसा दिखता है तो वो स्नेक कैसा होगा, वो वेनमस भी हो सकता है और नॉन वेनमस भी हो सकता है। नेक्स्ट है वो है नेचर ऑफ द हेड स्केल। If the tail is cylindrical and the ventrals are broad, cover the entire belly part, the snake can be venomous or non-venomous. Then observe the head scales. अगर हमें स्नेक की जो टेल है वो कैसी दिखी, सिलेंड्रिकल दिखी, और जो वेंट्रल स्केल्स हैं वो क्या है, ब्रॉड है और कवर कर रहे हैं बेली के एंटायर विड्थ को, तो जो स्नेक है वो कैसे हो सकते हैं, वो वेनमस भी हो सकते हैं, नॉन वेनमस भी हो सकते हैं। अब इस स्नेक को हम फर्दर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पूरा तरीके से वेनमस है या फिर नॉन वेनमस है, तो अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम हेड स्केल्स को ऑब्जर्व करेंगे। हेड स्केल्स को ऑब्जर्व करके हम ये पता लगा लेंगे कि ये वेनमस है या फिर नॉन वेनमस है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले टेल में देखा था, ठीक है ना, अगर सिलेंड्रिकल थी टेल तो वो वेनमस भी हो सकता था, नॉन वेनमस भी। फिर हमने देखा और आइडेंटिफाई करने के लिए उसको कि वेनमस है या फिर नॉन वेनमस, हमने वेंट्रल स्केल को देखा। अगर हमें वेंट्रल स्केल कैसे दिख रहे थे, ब्रॉड दिख रहे थे और बेली के पार्ट को एंटायर तरीके से कवर कर रहे, तो स्नेक था वेनमस था या फिर नॉन वेनमस था। तो जब भी हमें ये पता नहीं लगा कि ये वेनमस है या फिर नॉन वेनमस, फिर अब हम उसके बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम हेड स्केल्स को ऑब्जर्व करेंगे। इफ़ द हेड इज ट्रायंगुलर एंड कवर्ड विद स्मॉल स्केल्स, इट इज़ अ वाइपर। ऑल वाइपर्स आर वेनमस। अगर हेड जो है वो कैसे दिखे, हमें ट्रायंगुलर दिखे
और कवर्ड हो रखा हो पूरे स्मॉल स्केल से, वो क्या होते हैं, वो वाइपर होते हैं। और जितने भी वाइपर्स हैं वो कैसे होते हैं, वेनमस होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर जो हेड है वो कैसा है, ट्रायंगुलर है और कवर्ड है पूरी तरह से स्मॉल स्केल्स के थ्रू। देख सकते हैं हम ये छोटे छोटे स्केल्स प्रेजेंट हैं, तो जो है वो क्या है, वाइपर है। ये क्या है, वाइपर है। अब इसमें भी जो है ये पिटलेस वाइपर है। क्यों पिटलेस वाइपर है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। जबकि यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे भी हमें ट्रायंगुलर हेड देखने को मिल रहा है और ये भी जो है वो स्केल से कवर्ड है। ये भी क्या है, एक वाइपर है। और वो जितने भी वाइपर हैं वो कैसे हैं, वेनमस है। वाइपर्स आर ऑफ टू टाइप्स, पिट वाइपर्स एंड पिटलेस वाइपर। अब जो वाइपर्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है पिट वाइपर्स और दूसरा है पिटलेस वाइपर्स। पिट वाइपर्स और पिटलेस वाइपर्स में क्या डिफरेंस है उसको हम देख लेते हैं। इफ़ लोरियल पिट इज प्रेजेंट बिटवीन द आई एंड नॉस्ट्रिल्स, द स्नेक इज अ पिट वाइपर। अगर जो लोरियल पिट है वो प्रेजेंट है किसके बीच में, आई और नॉस्ट्रिल के बीच में, तो जो स्नेक है वो कैसा है, वो एक पिट वाइपर है। जबकि इफ़ देयर इज़ नो लोरियल पिट बिटवीन द आई एंड द नॉस्ट्रिल, इट इज़ अ पिटलेस वाइपर। अगर आई और नॉस्ट्रिल के बीच में कोई भी लोरियल पिट प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या है, एक पिटलेस वाइपर है। अगर ये जो आई है और ये क्या है, नॉस्ट्रिल है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, लोरियल पिट प्रेजेंट है, तो वो क्या है, एक पिट वाइपर है। और पिट वाइपर क्या है, पिट वाइपर है, पिट वाइपर में भी वेनेमस है। जबकि आई और नॉस्ट्रिल के बीच में कोई लोरियल पिट नहीं प्रेजेंट है तो वो क्या है, एक पिटलेस वाइपर है। किस तरह से याद करेंगे, लोरियल पिट प्रेजेंट है तो पिट वाइपर है, अगर पिट नहीं है तो पिटलेस, ठीक है ना, पिट उसमें नहीं है, पिटलेस वाइपर है। लार्ज शील्ड इन द हेड, इट मे बी वेनेमस और नॉन वेनेमस। अगर हमें हेड में लार्ज शील्ड देखने को मिलती है तो वो जो स्नेक है वो वेनेमस भी हो सकता है और नॉन वेनेमस भी हो सकता है। ये हम देख सकते हैं, ये क्या है, हमें इसके हेड में लार्ज शील्ड देखने को मिल रही है, तो ये क्या है, वेनमस भी हो सकता है, नॉन वेनमस भी हो सकता है। अब इसको हम फर्दर आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये वेनमस है या फिर नॉन वेनमस है, किसी और करेक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट है वो है नेचर ऑफ द जॉ स्केल्स एंड वर्टिब्रल स्केल्स। अब हम किसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जॉ स्केल्स को और वर्टिब्रल स्केल्स को देख करके हम फर्दर जो है वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वेनेमस है या फिर नॉन वेनेमस है। इफ़ द टेल इज सिलेंड्रिकल, वेंट्रल शील्ड इज लार्ज, हेड इज कवर्ड विद लार्ज शील्ड, स्नेक कैन बी वेनेमस और नॉन वेनेमस। देन ऑब्जर्व द जॉ एंड वर्टिब्रल स्केल्स मिड डॉर्सल लाइन ऑन द बैक। है ना, अगर हमें टेल कैसे दिखी, सिलेंड्रिकल दिखी, वेंट्रल शील्ड लार्ज है, हेड जो है वो कवर्ड है लार्ज शील्ड से, तो जो स्नेक है वो कैसे हो सकता है, वेनेमस भी हो सकता है और नॉन वेनेमस भी हो सकता है। अब हम ऑब्ज़र्व क्या करेंगे, हम उसके जॉ स्केल्स और वर्टिब्रल स्केल्स को जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगे, ये पहचानने के लिए कि ये वेनेमस है या फिर नॉन वेनेमस है। इफ़ द वर्टिब्रल स्केल्स आर लार्ज एंड हेक्सागोनल, 4 infralabials are present, out of which the fourth one is the largest. Infralabials are the shields forming the margin of the lower jaw. It is a crate and it is highly venomous. अगर जो वर्टिब्रल स्केल्स हैं वो कैसे हों, लार्ज हों और हेक्सागोनल हों, और साथ साथ में हमें क्या देखने को मिले, 4 इंफ्रालेबियस जो है वो प्रेजेंट हो, जिनमें से जो फोर्थ वाला जो है वो लार्ज होता है, तो वो क्या होंगे, वो क्रेट होंगे। ठीक है ना, कौन सा स्नेक है, वो है क्रेट। क्रेट है वो कैसे होते हैं, हाईली वेनमस होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें इनकी बॉडी, यहाँ पे डॉर्सल व्यू दिखाया गया है, इनकी बॉडी जो है, इसके वर्टिब्रल स्केल्स, ये क्या है, वर्टिब्रल स्केल्स है, ये कैसे दिख रहे हैं, हमें लार्ज दिख रहे हैं, बड़े बड़े दिख रहे हैं, और कैसे हैं, हेक्सागोनल है। तो ये स्नेक क्या है, वो है क्रेट है, और ये क्या है, वेनमस है। फिर दूसरा जो पॉइंट है हमने देखा था, जॉ को देख करके कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हमें 4 इंफ्रालेबियल्स हमें इनमें देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से जो फोर्थ वाला है वो कैसा है, लार्ज है, तो वो क्या है, वो क्रेट है और हाईली वेनमस है। हम देख सकते हैं ये क्या है, 4th इंफ्रालेबियल स्केल है जो कि क्या है, लार्ज है, तो वो क्या है, क्रेट है और वो वेनमस है। If the vertebral scales are not large, then examine the supralabial shield, the shields forming the margin of the upper jaw. अगर जो वर्टिब्रल स्केल्स है वो लार्ज नहीं है, बड़े नहीं है, तो क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, हमें सुप्रालेबियल शील्ड को ऑब्जर्व करना चाहिए। अब सुप्रालेबियल शील्ड क्या है, वो शील्ड
जो कि अपर जो कि मार्जिन को फॉर्म करती है। इफ द थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड टच द नॉस्ट्रिल एंड आई, इट इज ईदर अ कोबरा और अ कोरल स्नेक, बोथ आर वेनेमस। अगर जो थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड है वो आई और नॉस्ट्रिल को टच करती है तो वो क्या हो सकता है, वो कोबरा भी हो सकता है और कोरल स्नेक भी हो सकता है। तो कोबरा और कोरल स्नेक दोनों के दोनों क्या होते हैं, वेनेमस होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, ये थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड है। ये किसको टच कर रही है, नॉस्ट्रिल और आई दोनों को टच कर रही है, ठीक है ना। ये क्या हो सकता है, कोबरा भी हो सकता है और कोरल स्नेक भी हो सकता है। तो दोनों के दोनों क्या होंगे, ये वेनेमस होंगे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ स्नेक बाइट। स्नेक की बाइट को देख करके हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये वेनेमस है या फिर नॉन वेनेमस है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बाइट इट कैन बी जज्ड वेदर इट इज़ वेनेमस और नॉन वेनेमस स्नेक। बाइट को देख करके हम ये कैसे जज कर सकते हैं कि ये वेनेमस है या फिर नॉन वेनेमस स्नेक है। When a venomous snake bites, there will be 1 to 2 punctures on the skin. The punctures are made by fangs. प्रीवियस वीडियो में जब हमने देखा था, जब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन वेनमस और नॉन वेनमस स्नेक के बारे में, वहाँ हमने टीथ के बारे में डिस्कस किया था। टीथ में क्या होता है, वेनमस स्नेक के अंदर हमें 2 फैंग्स देखने को मिलते हैं, 2 फैंग्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि मॉडिफाइड टीथ है। उन्हीं के थ्रू जो है वो स्नेक जो है वो अपना वेनम बॉडी में इंजेक्ट करता है। तो वेनमस स्नेक में हमें 2 फैंग्स देखने को मिल रहे थे, जबकि नॉन वेनमस स्नेक्स में कोई भी फैंग्स प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई वेनमस स्नेक बाइट करता है किसी को तो हमें उसकी स्किन पे 1 या 2 पंक्चर देखने को मिलते हैं, जो कि किससे बनते हैं, फैंग्स के काटने से बनते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्किन पे हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, 2 जो है वो पंक्चर देखने को मिल रहे हैं जो कि किससे बने, फैंग से बने। इसको देख करके हम पहचान सकते हैं ये कि वेनमस स्नेक ने काटा है। If a non-venomous snake bites, many punctures are usually made in the skin by the maxillary teeth of the upper jaw. अगर नॉन वेनमस स्नेक ने बाइट किया है तो हमें बहुत सारे जो है वो पंक्चर देखने को मिलते हैं स्किन पे, जो कि किससे बनते हैं, वो मैक्सिलरी टीथ से बनते हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अपर जॉ में। अपर जॉ में मैक्सिलरी टीथ होते हैं, उसके बाइट करने से बनते हैं। क्यों, क्योंकि जो है वो नॉन वेनमस स्नेक में कोई फैंग्स नहीं प्रेजेंट है। अगर वो बाइट करेगा हमें बहुत सारे जो है वो पंक्चर देखने को मिलेंगे, जिससे ये हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये नॉन वेनमस स्नेक ने काटा है। यहाँ देख सकते हैं हम बहुत सारे पंक्चर देखने को मिल रहे हैं जो कि किससे बने, मैक्सिलरी टीथ से बने। इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नॉन वेनमस स्नेक है या फिर वेनमस स्नेक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कोई भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलेंगे हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेस वेल।